स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं बिहार झारखंड की बड़ी खबरों का। खबर धनबाद से आ रही है, जहां अवैध कोयला चोरी को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान कई राउंड फायरिंग भी की गई। वहीं घायलों का इलाज पीएमसीएच में चल रहा है। आक्रोशित ग्रामीणों ने ओपी गेट के सामने बैठकर धरना प्रदर्शन किया और अपराधियों को जेल भेजने की मांग की। कल दिनांक 19/8/23 की रात्रि में मनसा पूजा का दिन में खा पी के लोग मैंने दो पक्ष के बीच में झगड़ा हुआ था आपस में, और उसी में एक पक्ष के लोग जिसके साथ झगड़ा हुआ था उसके घर पर लोग गए थे, और उसमें दोनों पक्ष में झगड़ा होने के उपरांत कुछ लोग को चोट लगी, और उसी बात को लेके आज थाना पर आए हैं और दोनों पक्ष के द्वारा लिखित आवेदन दिया गया है। उस पर एफआईआर दर्ज कर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। ये लोग उसी के लिए मैंने थाना पर आके ग्रामीणों का सब कहना है कि अवैध कोयला चल रहा है, उसका विरोध होने का। ग्रामीण तो कहेंगे ही कि मैंने अवैध चल रहा है कि वैध चल रहा है, लेकिन दो पक्ष में आपस में खाने पीने की बात को लेकर झगड़ा हुआ। उसी में दोनों तरफ से कुछ लोग जख्मी हुए, जिसको इलाज के लिए थाना प्रभारी के द्वारा भेजा गया है, और उसी बात को लेकर थाना पर आज लोग घेराव किए हैं और दोनों तरफ से आवेदन प्राप्त हुआ है, जिस पर एफआईआर दर्ज कर विधि सम्मत कार्रवाई की। मुझे जो जानकारी मिली आने के बाद, ये घटना कल रात से हुआ है। कल रात को दो बच्चे आ रहे थे बाजार से, वो दोनों को मारा, और उसके बाद जब गांव में ये बात आया तो गांव के लोगों में रोष हुआ। लोग पूछने के लिए गए थे कि भाई क्यों मारपीट किया, दोबारा मार कर दिया, गोली चला दिया। ये तो मन बढ़ने वाली बात है। गांव के लोग गरीब हो सकते हैं, लेकिन गांव के लोग स्वाभिमानी है और इस तरह की हरकत को बर्दाश्त नहीं कर सकते, किसी भी हालत में नहीं कर सकते बर्दाश्त। इसलिए प्रशासन से हम मांग कर रहे हैं कि दोषी व्यक्तियों पर उचित कार्रवाई हो, अविलंब गिरफ्तारी हो और गांव को सुरक्षा मिले। कैसे गांव के लोग घूम फिर सके, आ जा सके हाट बाजार, ये सुनिश्चित होना चाहिए। अब गांव के लोगों को अकेला मार रहा है लोग, ये तो अच्छा नहीं है। ये जो सिलसिला शुरू हुआ है ये बहुत गलत है, निंदनीय है, दुखद। क्योंकि दिन दहाड़े मार रहे हैं। कौन लोग? रोहित यादव। कोयला चोर लोग जो कोयला चोरी कर रहे हैं, वो दिन दहाड़े गोली चला रहे हैं। पुलिस वाला देख रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। उनको कार्रवाई करने के लिए बोल रहे हैं, नाम बोल दिए, फिर भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। प्रशासन के सामने गोली चला रहा है, फिर भी कुछ नहीं कर रहे हैं। बम भी चलाया, बम भी चलाया, गोली भी चलाया, फायरिंग किया। एक 6-7 राउंड एकदम तड़ातड़ चलाते रहा। हम लोग के पास हथियार नहीं था, कुछ नहीं था। कहाँ गए थे आप लोग जब चलाया? गए कहाँ? कोतलिया, इधर 4 नंबर 7 नंबर बोला, वैसी जगह पर। खबर दुमका से है, जहां पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी। बता दें, पुलिस ने बाइक चोर गिरोह में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जरमुंडी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमोद नारायण सिंह ने बताया कि 15 जुलाई को अज्ञात चोरों पर घर के बरामदे पर रखी ग्लैमर मोटरसाइकिल चोरी कर लेने की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जहां पुलिस अधीक्षक दुमका के निर्देश पर छापेमारी दल का गठन किया गया। वहीं अपराधियों के पास से 7 बाइक बरामद की गई। रामगढ़ के प्राचीन शिव मंदिर कैथा में विधायक अंबा प्रसाद ने अपने पिता पूर्व मंत्री योगेंद्र साफ के साथ जनता की मौजूदगी में रुद्राभिषेक किया और राज्यवासियों के सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए भोलेनाथ से मंगल कामना की। पूरा मंदिर परिसर भगवान भोले शंकर के जयकारों और ओम नमः शिवाय के जप से गूंजायमान होता रहा। इस दौरान मंदिर में श्रद्धालुओं ने बारी बारी से भगवान शंकर का जलाभिषेक किया। विधायक ने इस अवसर पर कहा कि भगवान भोलेनाथ की असीम अनुकंपा से श्रावण के पवित्र मास में महादेव के अति प्राचीन शिवालयों में रुद्राभिषेक पूजा का आयोजन हुआ है। इसी कड़ी में अति प्राचीन रामगढ़ के कैथा में स्थित शिव मंदिर में भी रुद्राभिषेक किया गया। खबर जमशेदपुर से है, जहां बस स्टैंड में मोबाइल चोरी करते हुए स्थानीय लोगों ने युवक को पकड़ लिया और जमकर उसकी पिटाई कर दी। बता दें, 3 युवक बस स्टैंड के पास एक यात्री का मोबाइल चोरी कर भाग रहे थे कि शोरगुल होने पर 2 युवक भागने में फरार हो गए। वहीं एक युवक को स्थानीय लोगों ने धर दबोचा। साथ ही चुराए गए 2 मोबाइल को यात्रियों को वापस कर दिया। जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले को शांत कराते हुए युवक को हिरासत में लेकर थाने पहुंची।
चोर है जो मोबाइल चोराया था। अच्छा, तो आरटीएस में कितना मोबाइल चोरी हुआ था सर इससे? एक मोबाइल ले गया और एक नहीं दिया, जो ट्रेन में था, ट्रेन पकड़ के चल जा रहा है। ठीक है, सिटीजन बस से। अच्छा, कितना आदमी था लोग? 3 आदमी थे। 3 आदमी थे लोग। अच्छा, तो एक आदमी पकड़ा गया, 2 आदमी। जमशेदपुर में लगातार डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में उपायुक्त के नेतृत्व में बैठक की गई। बैठक में मुख्य रूप से डीडीसी, एसडीएम, सिविल सर्जन समेत स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी मौजूद रहे। जानकारी देते हुए उपायुक्त मंजुनाथ भंजंत्री ने कहा कि पूर्व सिंहभूमी जिले में डेंगू के मामले में कमी आई है, लेकिन अभी तक जड़ से ये समाप्त नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में 155 मरीज भर्ती हैं। संबंधित विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि लार्वा का लगातार छिड़काव किया जाए और जलभराव की स्थिति उत्पन्न न हो, इसकी मॉनिटरिंग की जाए। पूर्वी सिंहभूम में और विशेषकर शहरी इलाके में डेंगू केसेस पिछले सप्ताह से इस सप्ताह जो है घटी है, लेकिन अभी भी जो है संपूर्ण जिले में प्राइवेट और सदर अस्पताल सभी मिलाकर 155 पेशेंट्स एडमिटेड है और एक आईसीयू में है जो कि स्टेबल है। आज हमने सभी अर्बन लोकल बॉडीज और हॉस्पिटल्स को जो समीक्षा किए हैं और सभी को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि मैक्सिमम जो एंटी लार्वा स्प्रे जो करना पड़ता है वो करे। उसके बाद फॉगिंग करे, ड्रेनेज जहां जहां ब्लॉक है उनको क्लीन करे और ये जो फाइन जो लगाने का होता है, अगर लोग जानते हुए भी वहाँ लार्वा ब्रीड हो रही है, साफ सफाई नहीं रख रहे, पानी ये है, तो वो हमने बताया है कि फाइन भी करे ताकि लोग जागरूक होके ये जो लार्वा ब्रीडिंग को रोके। और किसी को इन जनरल चिंता करने की बात नहीं, लेकिन हम सभी से अनुरोध करते हैं कि मच्छरदानी जो मॉस्किटो नेट का जरूर उपयोग करें सोते वक्त, और जो अपना जो कपड़ा जो है फुल पहने जब बाहर जाते हैं। तो जमशेदपुर के सिद्धगौड़ा सूर्य मंदिर समिति की ओर से श्रावण मास के तीसरे मवार के अवसर पर गंगा घाट की तर्ज पर महाआरती का आयोजन किया गया। भव्य महाआरती को देखने के लिए सिद्धगौड़ा समेत आसपास के क्षेत्र के हजारों लोग शामिल हुए। सूर्य मंदिर के छठ घाट के अविरल छल छल करते जल के बीच आयोजित महाआरती का भव्य और दिव्य दृश्य बहुत मनोरम लग रहा था। इस दौरान महाआरती में शामिल श्रद्धालु काफी उत्साहित नजर आए। पंडितों ने भक्ति से ओतप्रोत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ महाआरती की। महाआरती में श्रद्धालुओं की भीड़ ऐसी उमड़ी कि सूर्य मंदिर के छठ घाट पर पैर रखने तक की जगह नहीं बची। बनारस से आए पंडितों ने बनारस के घाट गंगा घाट के जैसे आरती प्रारंभ की। महाआरती के दौरान सांसद विद्युत वरण महतो, सेवानिवृत्त आईपीएस राजीव रंजन सिंह, संरक्षक चंद्रगुप्त सिंह, सूर्य मंदिर समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र मौजूद रहे। जमशेदपुर के मानगो गांधी मैदान में जय महाकाल सेवा संघ ने भजन संध्या का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में भक्ति गीतों पर भक्त खुशी से झूमते नजर आए। शहनाज अख्तर और देवी ने भक्तों का झूमने पर मजबूर कर दिया। केवल जमशेदपुर ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों से श्रद्धालु एकत्रित हुए। भजन संध्या में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास समेत शहर के एक से बढ़कर एक गणमान्य लोग वहां पर मौजूद रहे। जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा के सुकना बस्ती के लोग सरकार और सरकारी तंत्र से नाराज चल रहे हैं। दरअसल जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र के NH 33 से बालीगुमा को सुकना बस्ती से जोड़ने वाले पुल की आधारशिला डबल इंजन की सरकार के कार्यकाल में साल 2017 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रखी थी। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत इस पुल का शिलान्यास हुआ था। डबल इंजन की सरकार जाते ही विकास का पुल भरभरा कर ढह गया। यही वजह है कि क्षेत्र के लोगों ने अब वोट बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, बस्तीवासियों ने अपनी परेशानी से निजात का रास्ता तक ढूंढ लिया है। बस्तीवासी श्रमदान कर बांस के पुल का निर्माण कर रहे हैं ताकि उन्हें आने जाने में किसी तरह की परेशानी न हो। ये पुल जो है आपका 2019 में नितिन गडकरी जो हम लोग का रोड परिवहन मंत्री है वो पास के ऑनलाइन जो है शिलान्यास किया था, लेकिन उसके बाद उस समय क्या तत्कालीन विधायक सरयू राय थे, उसके कि 100 जातीय लोग इधर रहते हैं। उन लोगों के विरोध करने के कारण ये पुल जो पास हुआ था, लगभग 1.5 करोड़ का पुल था, वो पुल जो है मैंने
अधर में लटक गया। और अभी जो इस सरकार बनने के बाद 3.5 साल पार होने को जा रहा है, लेकिन अभी भी यहाँ पे हम लोग जब भी जाते हैं, मिलते हैं, मंत्री से मिले, अधिकारी से मिले, सब आश्वासन देता है कि बनेगा। इसके ठीक बगल में एक पुल बन रहा, आप देखिएगा, जो यहाँ पे लोग, वहाँ पे एक पुल है ऑलरेडी जबकि आने जाने के लिए। और यहाँ पे आपका भीमनगर, बालीगुमा, सुखना बस्ती मिला के लगभग 200 से 250 परिवार यहाँ रहता है और इधर से आना जाना करता है। जो आप लोग देखते होंगे स्कूल बच्चा जाता है, जो रोज काम करने यहाँ डिमना जाते हैं। हाईवे में आजकल देखते हैं कितना एक्सीडेंट हो रहा है, छोटा छोटा बच्चा लोग अपने से यहाँ सरकारी स्कूल पढ़ता है। यहाँ आसपास में आपका 5 स्कूल है, 5 स्कूल में यहाँ का 200 परिवार का बच्चा पढ़ता है, तो 5 बच्चा पढ़ता है लोग। और यहाँ पे लोग मैंने पैदल जाते आते रोज गिरते हैं, लोगों का पैर मुचकना, पैर टूटना, हाथ टूटना, इस तरह का आम घटनाएं होती हैं। बरसात के समय में ज्यादा होता है। लेकिन हम लोग जब देखे कि भाई चलो कुछ नहीं हो रहा, तो आश्वासन ही मिला, तो हम लोग सभी बस्ती वासी मिल के अपना सहयोग से चंदा करके 10 रुपया 5 रुपया जो जैसा हुआ वो दिया है अपना। और ये लकड़ी का पुल हम लोग बना रहे हैं। बालीगुमा भीमनगर है और ये जो पुल कनेक्ट होता है सीधा आपका डिमना चौक पे निकलेगा, लेकिन ये 5 साल से अभी तक रुका हुआ, जबकि बनने का कोई नामो निशानी नहीं है। तो हमने सोचा है कि अभी इतना दिक्कत हो रहा है, बच्चे लोग का भी आवाजाही में काफी परेशानी हो रही है। आप खुद ही देख सकते हैं कैसे करके लेके आ रही है। बीच में एक छोटा बच्चा भी गिर गया था, तो हमने बस्ती वासियों ने सबने चंदा किया, चंदा इकट्ठा करके बांस लेके आया और बांस का ही पुल अभी हम लोग बना रहे हैं और इसी पे अभी आवाजाही करने के लिए देखे। लेकिन ये भी डर लग रहा है कि अगर बारिश ज्यादा हो गई और डैम अगर छोड़ दिया गया तो तब भी हम लोग का पुल तो बह जाएगा। लेकिन तत्काल के लिए अभी हम लोग ऐसा बना के इसमें आवाजाही का काम जो है अभी हम लोग का चलेगा। और इसमें परेशानी तो इतना हो रहा है कि बोलने के लिए हजारों लोग अभी पार होते हैं। आप यहाँ पे खड़े रहेंगे तो देख सकेंगे कि लाखों लोग, मतलब 1000 आते ही जाएंगे, जाते ही जाएंगे। और बच्चे तो सबसे ज्यादा दिक्कत है। और हाईवे यहाँ पे सामने है आपका, और इधर से 1 किलोमीटर घूम के जाएंगे तब आप डिमना चौक पहुंचेंगे। आपका स्कूल देरी हो जाएगा, बच्चा का कॉलेज देरी हो जाएगा, सारा चीज में लेट है। और अभी हाईवे रोड बना है तो अभी एक्सीडेंट भी सबसे ज्यादा ही हो रहा है। आप मतलब क्या बोलेंगे, हर 15 दिन में एक्सीडेंट तो होते ही जा रहा है। तो इसी के लिए हमने सोचा है कि ये वाला हम लोग करवाएंगे। पूरा नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम संजना हंसदा है और मैं बालीगुमा की ही रहने वाली। जमशेदपुर में एक पुलिस अधिकारी का वीडियो जमकर वायरल हुआ। बता दें एक युवक बिना हेलमेट के बाइक चला रहा था, जिससे देख पुलिस अधिकारी को रोका और फटकार लगाई गई। तभी पुलिस अधिकारी की नजर मोटरसाइकिल के आगे वाइजर पर लगी एक स्टिकर पर पड़ी, जिस पर सिद्धू मूसेवाला का नाम लिखा हुआ था। स्टिकर देखते ही पुलिस अधिकारी ने सरेआम चिल्लाकर कहा, आतंकवादी संगठन का स्टिकर लगाते हो। वहां मौजूद लोग ने इस घटना को कैमरे में कैद कर लिया और उसे वायरल कर दिया। पुलिस अधिकारी के सरेआम बीच सड़क पर इस तरह के दिए गए बयान की चर्चा और ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। हालांकि इस मामले में एसएसपी ने संज्ञान लिया है और उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जाएगी। अखिल झारखंड छात्र संघ के कोलाहन प्रभारी हेमंत पाठक के नेतृत्व में महिला विश्वविद्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया। करीब 2 घंटे तक हंगामे के बाद कुल सचिव के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। पिछले महीने आजासू छात्र संघ ने मांग पत्र सौंपकर कहा था कि कोई भी छात्रा नामांकन से वंचित नहीं होनी चाहिए। ये एक महिला विश्वविद्यालय है, इसके बावजूद सैकड़ों छात्राओं का नाम मेधा सूची में नहीं आया है और अब सीट भर जाने की बात कहकर उनको किसी भी तरह की सूचना नहीं दी गई। इसके बाद आज छात्राओं के साथ महिला विश्वविद्यालय में हंगामा किया गया। आज अखिल झारखंड छात्र संघ जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय के प्रभारी हिमाद्री महतो के नेतृत्व में आज हम लोगों ने महिला विश्वविद्यालय के गेट पे जोरदार प्रदर्शन किया है। कारण यह है कि करीबन 1 महीना पहले हमने इस विश्वविद्यालय के कुलपति महोदया को एक आवेदन हम लोगों ने दिया था। इस वर्ष यूजी के नामांकन में जितनी छात्राओं ने अपना फॉर्म आवेदन दिया है उन सभी का नामांकन सुनिश्चित होना चाहिए। ऐसा बिहेवियर ना हो कि हमारा सीट खत्म हो गया है, इस तरह छात्राएं नामांकन से वंचित हो जाए। इसी मांग के क्रम में हम लोगों ने यहाँ पर आए हैं और हम लोग का यह मांग है कि जितनी छात्राओं ने अपने एडमिशन के लिए आवेदन दिया है कोई भी छात्राएं नामांकन से वंचित न हो जाए। हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिंदी और इंग्लिश इन सभी विषयों में 1 यूनिट की बढ़ोतरी की जाए और बढ़ोतरी के साथ साथ जितने आवेदन प्राप्त हुए हैं सभी का नामांकन सुनिश्चित किया जाए। अगर 7 दिनों के भीतर नामांकन सुनिश्चित नहीं किया जाता है तो आने वाले दिनों में जोरदार आंदोलन होगा। इसकी जवाबदेही महिला विश्वविद्यालय की है। हेमंत पाठक, बुरहान प्रमंडल प्रभारी। आज नारायण प्राइवेट आईटीआई लुंगपुंग गढ़िया चांडिल में उद्यमिता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि रूप के
अजय उपाध्याय क्षेत्रीय संगठन मंत्री स्वदेशी जागरण मंच उपस्थित रहे। संस्थापक डॉक्टर जटाशंकर पांडे ने कहा कि उद्यमिता का मतलब है कि हम जो भी पढ़ाई करते हैं उससे अलग अपने परिश्रम से, अपने बल पर, अपने साधन से जल्दी जीविका उपार्जन का कुछ कर पाते हैं तो उसे हम लोग उद्यमिता कहते हैं। खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड के शक्तिपीठ मां विषहरी चंदन स्थान पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, साथ ही साथ तंत्र साधकों ने मंत्र की सिद्धि की। मां विषहरी मंदिर की पौराणिक मान्यता के अनुसार चन्नदह नदी के कारण शक्तिपीठ मां विषहरी मां चन्नदह के नाम से भी जानी जाती हैं। यहां पर मां विषहरी चरण पादुका गिरी थी, तभी से मां साक्षात रूप में यहां निवास करती हैं। लातेहार में जंगली हाथियों का आतंक जारी है। जंगली हाथियों का झुंड स्कूलों में घुसा जा रहा है और बच्चों के मध्याह्न भोजन के लिए भी रखे अनाजों को चट कर जा रहा है। दरअसल जंगली हाथी 2 स्कूलों में धावा बोल दिया है और भोजन के अनाज को खा गए हैं और जब शिक्षक स्कूल पहुंचे तो देखा कि स्टोर रूम की खिड़की और दरवाजा टूटा हुआ है। स्थानीय ग्रामीण ने शिक्षक को बताया कि इस इलाके में हाथियों का झुंड विचरण कर रहा था और जंगली हाथियों का झुंड अभी भी गांव के आसपास ही मंडरा रहा है। खबर मोतिहारी के सूर्यपुर गांव से है, जहां मदरसा में निर्माण को लेकर 2 पक्षों के बीच खूनी झड़प हुई और इस विवाद में एक पूर्व प्रमुख को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसी को लेकर मामला तूल पकड़ लिया और अब पूर्व प्रमुख के परिवार के लोग धरने पर बैठे हैं। आपको बता दें कि इस्लाम मदरसा हल्फिया में ईंट गिराए जाने के बाद विवाद हुआ और हिंसक झड़प हुई। इस विवाद में एक पक्ष के 8 लोग जख्मी हुए, जिसके बाद पूर्व प्रमुख समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें एक की जमानत हो गई। धरना पर बैठी महिलाओं का कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा वो लोग धरने पर बैठी रहेंगी। हम लोग चाहते हैं कि मनोज कुमार, राजेश सिंह और सबील खान, थाना प्रभारी मनोज कुमार, जमदार राजेश सिंह और सबील खान जमदार हैं, ये तीनों आदमी को निष्कासित कर दिया जाए और ये लोग हम लोग को घर में जब कल जाके वो लोग 19 तारीख को मेरे फादर को और मेरे भाई अंडर एज को अरेस्ट कर लिया, तो कल क्या तुक था कि 2 बजे रात को जाके मेरे दरवाजे पर ये लोग सिविल ड्रेस में बैठा हुआ था लोग, जबकि वो लोग जान रहा है कि सिर्फ लेडीज है। कल हम लोग आ रहे थे तो कचहरी रेलवे घूमती है, वहाँ रोक के हम लोगों को धमकी दिया गया थाना प्रभारी द्वारा कि तुम लोग चलो, रात में हम लोग तुमको टांग के ले जाएंगे। नाजिर 1 नंबर मुदालय है, वो साथ घूम रहा है, उन लोगों के साथ प्रोटेक्शन वो लोग दे रहा है। हमारे घर के लोगों को काट भी दिया, मार भी दिया और हॉस्पिटल में एडमिट भी है। जमीन हमारा है, सब कुछ हमारा है, फिर भी थाना हम लोग को साथ नहीं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय को अनुकंपा वाला नेता बताया। उन्होंने कहा कि जो लोग अनुकंपा वाले हैं उनकी बातों को हम जवाब नहीं देते। दरअसल केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि जेडीयू का लोकतंत्र या संविधान से कोई मतलब नहीं है। बीजेपी सांसद के इस बयान से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पलटवार किया। ललन सिंह ने कहा कि हम लोग पाकिस्तान भी घूमेंगे और हिन्दुस्तान भी, हम लोग धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोग नहीं। ललन सिंह ने बताया कि विवेक देवरॉय प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार हैं और नित्यानंद राय ने बीते दिनों कहा कि संविधान बदलने की जरूरत है, संविधान में परिवर्तन की जरूरत है। उनको बताना चाहिए कि विवेक देवरॉय कौन है, बाकी तो संविधान वही लोग पढ़े हैं। खबर पटना से है, जहां नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बिहार की व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। उनका कहना है कि बिहार की हालात बद से बदतर हो चुके हैं। बिहार में पाकिस्तानी मानसिकता के लोगों ने आतंक मचा रखा है, लेकिन सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। वहीं दूसरी तरफ दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर संचालित पार्क का नाम बदलने पर भी उन्होंने जोरदार नीतीश सरकार पर प्रहार किया। बिहार के अंदर बदलाव का रूप दिखाई पड़ रहा है। ये जंगल राज वाले प्रोधा को लाए माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनके गुरुकुल में आपने सुशासन की ज्ञान प्राप्त किया था और जिन्होंने आपको सुशासन स्थापित करने के लिए बिहार में भेजा था। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का आदम कद प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए आप गौरवान्वित महसूस करते हैं। आज उसी पार्क का नाम बदल दिया। तो सोने के चम्मच लेकर जन्म लिया है आपके बड़े भाई श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी के, जो पुत्र को आपने मंत्री बनाया है, जो अपने पिता के साथ क्या क्या हरकत करते हैं, पूरे बिहार को उनके पद चिन्हों पर ले जाके हंसी के पात्र बनाते हैं। वह मंत्री पार्क का नाम बदल दिया। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से पार्क हटाया गया। आपके कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा आपको गर्व महसूस हो रहा है या शर्म महसूस हो रहा है
आपकी प्रतिक्रिया तो आनी चाहिए। कहाँ ले जा रहे हैं बिहार को? बिहार की जनता देख रही है। आप कितनों इन लोगों के माध्यम से बिहार को कलंकित करना चाहेंगे, उस कलंक का पूरा नायक आप बनेंगे। वह पार्क फिर से अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से ही रहेगा। इन लोगों की ओछी मानसिकता और गिरे हुए विचार बिहार की जनता स्वीकार नहीं करेगी। इन्हीं को हटा। लगातार चोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला सरायकेला से सामने आया, जहां ईश्वरलाल ज्वेलर्स में कुछ दिन पहले चोरी की घटना सामने आई, जहां चोरों ने लाखों रुपए के गहने की चोरी की घटना को अंजाम दिया। बता दें, इस मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, साथ ही एक पिस्टल और गोली के अलावा एक तराजू बरामद किया। सरायकेला खरसावां जिले के अखिल झारखंड विस्थापित अधिकार मंच के बैनर तले घोषित जल सत्याग्रह को लेकर चांडल डैम के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। दूसरी ओर स्वर्णरेखा नदी घाट में सैकड़ों की तादाद में विस्थापितों ने जल सत्याग्रह शुरू कर दिया। जगह जगह दंड अधिकारियों के साथ पुलिस के जवानों की तैनाती की गई। देखिए, हम सारे 84 मौजा के 116 गांव के सभी विस्थापित यहाँ पर सत्याग्रह पे हैं, जल सत्याग्रह। ये इसलिए करने के लिए बाध्य हुए हैं, पिछले 16 जून से हम सारे लोग चांडिल पुनर्वास ऑफिस के सामने आज 66वें दिन है अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे। दुख की बात है, हैरानी की बात है, और हम सारे विस्थापितों के लिए शर्म की भी बात है कि हम सारे लोगों को इतने कीड़े मकोड़े के भी बराबर शायद नहीं मानते। इस वजह से अभी तक वार्ता करने के लिए नहीं आए। हम लोग बाध्य मजबूर हैं, आज परेशान है हम सारे विस्थापित लोग। जाए तो जाए कहाँ, करें तो करें क्या? बड़ी तकलीफ लगता है। आज हम सारे लोगों का भविष्य तो बर्बाद हो ही गया है, हमारे बच्चों का भी, आने वाला पीढ़ी का भविष्य भी बर्बाद होने जा रहा है। इतना परेशानी है, जितना आप देख पा रहे हैं। हमारे साथ जो महिला साथी हैं, पुरुष वर्ग है, हमारे पास ना जमीन, घर बनाने के लिए जमीन तक नहीं है। क्या करें? हमारा भविष्य बहुत अंधकार है। आज हम सारे लोग मजबूर हैं अपनी मांगों को, अपने हक अधिकार को लेने के लिए। हमारा बहुत विशेष नया कोई मांग नहीं है। आपको पता है 78-79 में जब ये चांडिल डैम बना था, 1981 में एक नीति बना था। उस नीति के आधार पर हमारे पूर्वजों को ये बताया गया था कि आपसे जमीन लिया जाएगा, जमीन के बदले में हर घर में नौकरी देंगे, आपको 25 डिसमिल जमीन देंगे। आप जहाँ पर जमीन देंगे वहाँ पर हर तरह की सुख सुविधा होगा, घर में पानी पहुंचेगा, बिजली पहुंचेगा। जहाँ आप रहेंगे वहाँ हाट बाजार होगा, मंदिर होगा, लाश जलाने के लिए शमशान घाट देंगे। इतने सारा चीज का वादा करके हम सारे लोगों के लिए जमीन दी, लेकिन आज जब देने की बारी आया, अभी तक झारखंड 23 साल होने के बावजूद भी कोई विस्थापित आयोग गठन नहीं है, कोई नीति नहीं है। लेकिन अपने हित के लिए, हमारे हित को मारने के लिए बार बार 116 गांव के जो विस्थापित है आज, तो ये धरना लगभग 60 दिन से ज्यादा हो गया है, 64 दिन से पार हो गया है। ये धरना हम लोगों का मूल मकसद है कि डैम निर्माण के पहले, डैम का सर्वे जब हुआ था उसके पहले जो हमारे विस्थापितों को जो देने का सरकार तरफ जो सरकार दबाव किया था कि नहीं विस्थापित को जमीन लिया जाएगा, उसके बदले में ये दिया जाएगा। और ये खास करके विस्थापितों का समुचित व्यवस्था, विस्थापितों का समुचित व्यवस्था का अर्थ होता है कि सारा जिम्मेवारी यहाँ से ले जाके माने पुनर्वास में शिफ्ट करने तक जिम्मेवारी ये समुचित व्यवस्था होता है। लेकिन सरकार ऐसा नहीं किया। उसके बाद वो भी था कि हर परिवार में एक नियोजन नौकरी, लेकिन वो भी नहीं दिया। सबसे पहले तो हमारा जो हक है, ये सरकार बोला भी था कि ये आप लोगों को नौकरी दिया जाएगा, नियोजन दिया जाएगा और समुचित व्यवस्था किया जाएगा, लेकिन दोनों में से दोनों नहीं किया। हम लोगों पर छल किया गया है। उस समय भी हम लोगों का आंदोलन चला था, जो जयदा गोलीकांड में मार दिया गया है कुछ विस्थापित लोग। ये जबरदस्ती मारे जमीन लिया गया है। वहाँ का कभी का पूर्वज लोग पर जमीन देने का मन भी नहीं था, लेकिन जबरदस्ती लिया है। अभी हम लोग जो है, जो सरकारी जो रवैया है, सरकारी जो माने भ्रष्ट नीति जो है और जो निर्दय बना है अभी सरकार जो जल्दबाजी का काम कर रहे हैं, विस्थापितों को जो डुबा रहे हैं, हम लोगों को जो हक था वो हक अधिकार नहीं देके जो विस्थापित को डुबा रहे हैं, तो उसके चलते आज हम लोग बाध्य हो गए
हम लोगों को 64 दिन है जो धरना में सब 116 गांव 84 मौजा जो इसकी सुनवाई आज तक ना हमारा जल संसाधन विभाग के जितने भी पदाधिकारी हैं कोई भी सुनवाई नहीं। आज गांव में पूरा पानी भर चुका है, पानी भर चुका है, पूरा घर में पानी भरा हुआ, उसमें विस्थापित पूरा डूबे, घर डूबा हुआ है, गांव डूबा हुआ, सब त्राही मचा रहे। इसकी सुनवाई हम लोग को बिल्कुल नहीं, कहीं कुछ जाते हैं थाना में तो हमारे नाम पर आरोप लगा देते हैं। तो हम लोग जब जल डुबाए हुए हैं पूरा गांव को, तो हम विस्थापित कहाँ जाए? हमारा अधिकार कहीं तरफ से नहीं मिल रही। तो हम लोग जब जल में ही डुबा दिया, तो हम लोग का एक यही है कि हम लोग आज जल सत्याग्रह इसलिए लिए हुए हैं कि सरकार हमारा कोई भी सुनवाई नहीं करता है, या फिर विस्थापित जितने भी विस्थापित वासी हैं तो जल सत्याग्रह पे खड़े इसलिए है कि हमारा अधिकार मिले। खबर अररिया से है, जहां पत्रकार की हुई हत्या के मामले में पत्रकारों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पत्रकारों ने दिवंगत पत्रकार को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सुपौल के पत्रकारों ने पत्रकार विमल यादव के हत्यारों को फांसी देने की मांग की। साथ ही सरकार से मृतक के परिवार को 40 लाख रुपए मुआवजा देने की बात करी और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की। ये कोई पहली घटना नहीं है कि विमल यादव की हत्या हुई हो। इससे पहले भी कई पत्रकार शहीद हो चुके हैं और किसी भी मामले में सरकार जो है तो निर्णायक मोड़ तक नहीं पहुंच पाई। पत्रकार सुरक्षित नहीं है। हमारा संगठन, हम लोगों ने एकजुटता का आज परिचय दिया है और विमल यादव के हत्यारे को फांसी हो, ये हम लोगों की मांग है। कम से कम 40 लाख का मुआवजा उसके परिजनों को दिया जाए और उसके आश्रित को एक सरकारी नौकरी मिले, ये हम लोगों की मांग है। जब तक सरकार इस पर अमल नहीं लाती है, हमारा आंदोलन। हम लोगों ने सुपौल में एकजुटता का परिचय दिया है। सभी पत्रकार एकजुट होकर कैंडल मार्च निकाला था। दरअसल मामला ये है कि बिहार में पत्रकार अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। इससे पहले भी राजदेव रंजन हत्याकांड हुआ था, जो दैनिक हिंदुस्तान अखबार के पत्रकार थे। आज पुनः जो है बिहार के अररिया में जो घटना हुई है, हृदय विदारक घटना है। और एक पत्रकार जो हमारे दैनिक जागरण के स्थानीय पत्रकार थे रानीगंज के विमल कुमार यादव, जिनको नृशंस हत्या कर दी गई गोली मारकर। हम सरकार से मांग करते हैं कि उनके आश्रितों को 40 लाख मुआवजा और सरकारी नौकरी उनके परिजनों को दी जाए और अविलंब जो है पत्रकार सुरक्षा कानून, जिससे हमारे पत्रकार सुरक्षित रहेंगे, वो बिहार सरकार लागू करे। अन्यथा हम लोगों का आंदोलन जो है ये सिर्फ कैंडल मार्च पर नहीं रुकेगा, अनवरत चलता रहेगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Through constant